ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, पर्थ से पर्थ तक, पर्थ से टेस्ट क्रिकेट का आगाज करने वाले रिकी पॉन्टिंग ने अपनी आखिरी पारी भी पर्थ में ही खेली। लेकिन पर्थ टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने कंगारुओं को 309 रनों से करारी शिकस्त देकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया और इस तरह से अपनी नंबर 1 की कुर्सी भी बरकरार रखी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से रखे गए रिकॉर्ड 632 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 322 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क ने सबसे ज्यादा नाबाद 68 रन बनाए। स्टार्क ने अपनी इस पारी के दौरान 43 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के लगाए। अपना अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग 8 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रॉबिन पीटरसन ने जैक स्कैलिस के हाथों कैच कराया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डेल स्टेन और पीटरसन ने 3-3 विकेट लिए, जबकि फ्लेंडर और मॉर्केल को 2-2 विकेट मिला। हाशिम अमला को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच, जबकि माइकल क्लार्क को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस मैच के स्कोर कार्ड पर। तो बात अगर इस मैच के स्कोर कार्ड की जाए, जहां पर पहले दक्षिण अफ्रीका ने बल्लेबाजी की, 225 रन बनाए पहली पारी में, 569 रन बनाए दूसरी पारी में ऑल आउट। आमला ने दूसरी पारी में शानदार 196 रन बनाए, डिविलियर्स ने 169, स्टार्क को 6 विकेट मिला, 4 जॉनसन को। ऑस्ट्रेलिया 163 पहली पारी, दूसरी पारी 322 ऑल आउट। स्टार्क 68 नाबाद, कोवेन 53, स्टेन और पीटरसन को 3-3 विकेट मिले। तो इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने 309 रन से मैच जीता और 1-0 से जीती सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटरों में से एक और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपने 17 साल के शानदार और यादगार क्रिकेट करियर पर विराम लगाते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में अपना अंतिम टेस्ट खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। पर्थ से ही अपने करियर का आगाज करने वाले पंटर की विदाई काफी भावुक रही, लेकिन आखिरी पारी यादगार न होने की कसक भी उनके मन में रह गई। पंटर की आखिरी पारी, पर्थ से शुरुआत, पर्थ से ही विदाई। पॉन्टिंग को रह गया मलाल, आखिरी टेस्ट नहीं बन पाया यादगार। पर्थ से पर्थ तक। जी हां, पंटर का आगाज पर्थ से ही हुआ और अंजाम भी पर्थ पर ही थमा। हालांकि जिस अंदाज में पंटर ने अपने क्रिकेट जीवन का आगाज किया था, अंजाम वैसा नहीं कर पाने का मलाल उन्हें जरूर रहेगा, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ पर्थ के मैदान पर जब पंटर ने पहली ही पारी में 96 रन बनाए थे, तभी लग गया था कि क्रिकेट जगत को मिल गया है एक अद्भुत क्रिकेटर। जिसने उस मैच में कंगारुओं को जीत दिलाने में तो अहम किरदार निभाया ही, और अगले 2 दशकों तक अपने बल्ले के दम पर और जादुई कप्तानी से ऑस्ट्रेलिया को ना जाने कितनी शानदार जीतों का सेहरा बंधाया। और जब पंटर आखिरी बार पर्थ के मैदान पर उतरे, तो वहां मौजूद सारे क्रिकेट प्रशंसक खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। सारा स्टेडियम उनकी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन पहली पारी में पंटर का बल्ला शांत पड़ गया और जिस वजह से उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा था, वही एक बार फिर दिखी। फिर जब दूसरी पारी में पॉन्टिंग उतरे, तो यह साफ था कि यह महान बल्लेबाज फिर कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दिखेगा। लिहाजा कंगारुओं की खराब स्थिति को भूलकर सभी फैंस एक बार फिर पंटर से यादगार पारी का इंतजार करने लगे। फैंस के साथ साथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने भी पंटर को कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर स्वागत किया। पंटर ने भी अफ्रीकी कप्तान स्मिथ से हाथ मिलाया। पंटर ने खाता अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट के साथ खोला। तुरंत ही बाद पंटर के बल्ले से एक और चौका निकला, और वो भी इस शानदार स्ट्रेट ड्राइव के जरिए। एक बार लगा कि अपने डेब्यू मैच में 4 रन से शतक चूकने की कसक पंटर अपने आखिरी मैच में निकाल लेंगे और कंगारुओं को भी हार से बचाकर इस टेस्ट को यादगार बना देंगे। लेकिन पीटरसन की इस गेंद ने वहां बैठे तमाम फैंस को निराश कर दिया और पंटर के दिल में रह गया एक मलाल।
Edged it from Robin Peterson. Jacques Kallis has taken a great catch at first slip. Ponting doesn't like it. लेकिन फिर भी इस जादुई क्रिकेटर ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए बल्ला उठाकर सभी का शुक्रिया अदा किया। Blood, sweat and toil. वहां बैठे दर्शकों के चेहरे से लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हों कि पंटर, हमें तुम्हारी कमी हमेशा खलती रहेगी। इस तरह से पर्थ में शुरू हुआ पंटर का सफर पर्थ में ही थम गया। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।